बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का बरकतों वाला महीना जारी है। इस महीने का सवाब दोनों हाथों से समेट लें। ये रहमत का महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक तौबा को कबूल फरमाता है। मेरे साथ मिलकर तौबा और अस्तगफार की तरफ आइए। रो रो कर परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफी मांगिए, वो जरूर आपकी सुनेगा। हीरो टीवी का दिया हुआ तौबा का ये सिलसिला आपके गुनाह बख्शवा सकता है। आइए दिल की गहराइयों से अपने रब के हजूर झुककर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। उसके सामने गिड़ गिड़ा कर आजिज़ी के साथ तौबा करते हैं कि आइंदा किसी की जिंदगी में ये गुनाह नहीं दोहराएंगे। अल्लाह ताला मौत के वक्त मांगी हुई तौबा कबूल नहीं करेंगे, बल्कि जिंदगी के अंदर ही गुनाहों पर इस्तगफार और तौबा को कबूल फरमाएंगे। तो दोस्तों, अभी उठिए, बावजू होकर अपने रब के हजूर सजदा रेज हो जाएं और दिल की गहराइयों से तौबा और इस्तगफार करें। दोस्तों, जाने अनजाने में हम लाखों गुनाह करते हैं, लेकिन हर गुनाह की माफी सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है तौबा। एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे मुआशरे में आम है, वो है सादा और मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाना। कई धोखेबाज मर्द कम उम्र और सादा लड़कियों को अपनी जाल में फांसकर उनकी जिंदगियां खराब कर देते हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए पर कुछ औबाश लड़कों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मासूम लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेलना और उनकी जिंदगियां बर्बाद करना होता है। और ये लड़के सारी सारी रात अपने कमरों में बंद रहते हैं और बेचारे उनके मां बाप वो ये समझते हैं कि उनका लड़का पढ़ाई कर रहा है, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन बेटा तो किसी सादा लड़की को फंसा रहा होता है, उसकी जिंदगी खराब कर रहा होता है। फोन पर मैसेजेस और इंटरनेट पर चैटिंग के जरिए लड़कियों को फांसकर उनको बेवकूफ बनाना खुदा की दरबार में बहुत बड़ा गुनाह है और खुदा इस गुनाह पर कभी माफ नहीं करेगा। यह बहुत सख्त और बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह में मुब्तला सारे मर्दों के लिए आज मौका है कि वो अपने इस गुनाह पर तौबा करें। अल्लाह ताला से अगर वो तौबा करेंगे तो खुदा अपनी रहमत से उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर फोन करें जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और अगर आप उन लड़कों में से हैं, उन मर्दों में से हैं जिसने कभी भी किसी लड़की की जिंदगी को खराब किया है, उसे धोखा दिया है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है, तो मुझसे बात करके आज उस गुनाह पर तौबा करें, इस यकीन के साथ कि वो दिल की गहराई से माफी मांगने को तैयार है, तो खुदा ताला उसे जरूर माफ करेगा और आज उसे खुदा ताला के दरबार में जरूर माफी मिलेगी। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 021-358-00077। आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपके हजारों की तादाद में कॉल्स आते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अपने गुनाहों पर तौबा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की कॉल्स गुनाहों पर तौबा करने वालों की ही होती है। आपकी कॉल्स पर आपकी रहनुमाई के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना ज़ियाउल हक साहब, मुमताज मजहबी स्कॉलर हैं, जो तौबा के सिलसिले में हमें कुरान और अहादीस की रोशनी में आपके गुनाह से बचने के तरीके भी बताएंगे। मौलाना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आप सब मौलाना साहब से वाकिफ हैं, मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब। और आप तमाम लड़के और मर्द
जिन्होंने जिंदगी के किसी भी स्टेज पर किसी भी मासूम लड़की की जिंदगी खराब की है, आज मौका है। हीरो टीवी आपको मौका दे रहा है, आज है वो दिन तौबा करने का। और जी, इस वक्त हमें एक कॉल मौसूल हुई है, देखते हैं कौन साहब हैं। जी जहांजेब बात कर रहा हूँ। जी जहांजेब बात करें लाहौर से। जी जहांजेब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या है जी, क्या मतलब लड़कियां इतनी सादा, इतनी बेवकूफ हैं कि कोई भी उन्हें बेवकूफ बना ले? ये किसने हक दिया आपको? कौन कहता है? बताएं जरा मुझे कि लड़कों के खिलाफ ये प्रोग्राम करें। कौन कहता है कि वो इतने आराम से बेवकूफ बन जाती हैं? मुझे समझ आती है कि यकीनन लड़कियों का भी कसूर होता है कि वो आप जैसे लड़कों के हाथों बेवकूफ बनती हैं, मगर आप सिर्फ अपने काम के और सिर्फ अपने अमल के जिम्मेदार हैं, आप दूसरों के अमल के जिम्मेदार नहीं हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या सिर्फ लड़कियां कसूरवार हैं, आप कसूरवार नहीं हैं? वीना मलिक जी, हर लड़की नहीं फंसती, मेरी बात तो समझे। उन्हीं को शौक होता है ये सब करने का और फंसने का। वो वही होती हैं जो टिश्यू पेपर और कागजों पर अपने नंबर लिख लिख कर लड़कों के आगे फेंकती हैं। ठीक है, माना कि लड़कियां अपने रुमालों पर नंबर फेंकती हैं, टिश्यू पेपर पे नंबर लिख के आपको देती हैं, मगर क्या आप लड़कियों के अमल के जिम्मेदार हैं? आप अपने अमल के जिम्मेदार हैं। क्या आप चाहे तो अच्छा नहीं कर सकते? लड़कियां होती हैं जो आवारा होती हैं, हर लड़की गंदी नहीं होती और ना ही हर लड़की बदनाम होना चाहती है। ठीक है, ये सिर्फ वही लड़कियां हैं जो बदनाम होना चाहती भी हैं और आवारगी खुद अपनाना चाहती हैं। ये वही लड़कियां हैं, इनका यही अंजाम होना चाहिए। ठीक होता है इन लोगों के साथ। आप मेरा ख्याल है कि आप बहुत गलत जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियों का कसूर होता है कि लड़कियां लड़कों के जाल में फंस जाती हैं, मगर लड़कों का भी बहुत हद तक कसूर होता है। बहुत शुक्रिया, हम मौलाना साहब से इस सिलसिले में बात करते हैं। मौलाना साहब, अभी हमें एक कॉलर ने कहा कि लड़कियों का कसूर होता है, उनका कैरेक्टर खराब होता है, उनका किरदार खराब होता है, वो खुद बदनाम होना चाहती हैं तो लड़कों को अपना नंबर देती हैं और उनका यही इरादा होता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ला तत्तबिउ खुतवातिश शयातीन, ऐ ईमान वालो शैतान के कदमों पर न चलो। तो ये जो लोग, ये जो लड़के सादा लो लड़कियों को मार्केटों के अंदर जो है, वो लड़के भी इतने शरीफ नहीं हैं, लेकिन ज्यादा ये भी है कि जो सादा लो लड़कियों को जो शिकारी जैसे दरिंदे फिरते होते हैं, इस तरीके से ये उनको ढूंढते फिरते हैं कहीं से भी मिल जाए, और शरीफ जादी जो है वो कहीं शादी के चक्कर में आके उनके साथ ताल्लुकात रख लेती है। यही इसी नुक्ते पर आना चाहती। जी मौलाना साहब, हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर मौजूद हैं। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात करेंगे? शाहिद नबी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए शाहिद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जगह नहीं बताऊंगा। मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। अपनी बेटियों को माँ बनकर भी मैंने ही पाला है। और बिल्कुल शाहिद साहब, आप हिम्मत कीजिए और हमें अपने दिल की तकलीफ और दिल का दर्द बताइए। हो सकता है आज ही आपकी दुख और आपकी परेशानी कम हो जाए, खुदा की बारगाह में आपको माफी मिल जाए। बताइए। आज मैं आपके प्रोग्राम में अपना दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ और इन बेगैरत मर्दों को अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि खैरतों को उसने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया और उसके बाद इंटरनेट पर मेरी बेटी की वीडियो। मैं समझ सकती हूँ शाहिद साहब, बाप होने के नाते मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। एक बेटी, जिस मर्द ने आपकी बेटी को अपने जाल में फंसाया, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। सोच नहीं सकती कि मेरी बेटी किस तकलीफ और कष्ट से गुजर रही है। अल्लाह ताला आपको सब्र और हिम्मत अता करे। हम आपके मसले पर मौलाना साहब से, मौलाना साहब, शाहिद साहब के दुख में क्या जैसे उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ ऐसे हुआ, हमारे मुआशरे में बेचारी औरतें जो हैं शरीफ जादियां, अगर उनके साथ कुछ मामला हो जाए तो वो खामोश हो जाती हैं और बात बढ़ जाती है। बाप को नहीं। तो हमारी उन बहनों से ये गुजारिश है कि किसी भी हमारी बहन के साथ किसी भी जो है वो कोई मामला किसी किस्म का हो तो उनको चाहिए वो अपने माँ बाप को इत्तला दे, अपने माँ बाप को बताए, ताकि वो मामला और बढ़ने से ज्यादा जो है वो बिगड़ने से। बहुत ही नाजुक मौजू पर इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि लड़कियों को लड़के किस तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए उनको बदनाम करते हैं और किस तरह से मासूम लड़कियां किसी को अपना दुख नहीं बता पाती। हम इस सिलसिले पर बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद।